Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं तो जनाब डेट्स हैं 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट या जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसका जिक्र करते हैं। तो जनाब इस हफ्ते में मरकरी है तो रेट्रोग्रेशन की ही हालत में, और ये रेट्रोग्रेड करता हुआ अब लियो से ही चला जाएगा इनटू कैंसर, मगर 22 अगस्त को। अब ये जो रेट्रोग्रेड करता हुआ मरकरी है, ये क्या क्या मामलात को लेकर आ रहा है, किसके लिए, किस तरह से क्या क्या होने जा रहा है, इसका हम जिक्र करेंगे। और दूसरा जो चेंज आएगा वो आएगा इस हफ्ते की सबसे लास्ट डेट में, यानी कि 25 को आ रहा है, और वो है जी वीनस जा रहा है इनटू वर्गो। अब ये वीनस की अच्छी पोजीशन होती है और क्या होती है, किस तरह से होती है, नहीं होती है, ये कुछ मामला जाके अगले हफ्ते में होंगे। और लेकिन चूंकि डेट ऐसी बन रही है, बिल्कुल एंड ऑफ द वीक है, मेंशन करना तो ज़रूरी था, लेकिन इसके क्या असरात होंगे, क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, आप सब पे आएंगे, इसका जिक्र भी हम करेंगे, छोटा सा करेंगे, मगर एज आई सेड कि इसकी डिटेल्स बिल्कुल आपको बताऊंगी और बिल्कुल जिक्र करेंगे। अच्छा जनाब, एक तो ये हो गया कि क्या ट्रांजिट है, किस तरह से है। दूसरा आप सबके लिए जो हमेशा एक छोटा सा नोट मैं बिल्कुल ज़रूर बताती हूँ, ज़रूर मेंशन करती हूँ, आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस चैनल के थ्रू, थैंक यू सो मच। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं उन सब के लिए एक छोटा सा मैसेज हमेशा की तरह ज़रूर देती हूँ। आप लोग चाहे दुनिया के किसी भी खत्ते में हो, मगर रब्ता मुझसे करने के लिए, यानी कि आप लोग जो अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे होते हैं अपने लिए, अपने किसी प्यारे के लिए, और किसी भी हवाले से, चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजी का सेशन यानी कि अपने बर्थ चार्ट जाइचे जिसको कहते हैं उस हवाले से आप मुझसे जानना चाह रहे हो, एनएलपी के सेशंस लेना चाह रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स हो, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू नो, आप लोग इसके लिए कांटेक्ट करेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा। और जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले चुके होते हैं और थोड़ा सा डिले आता है या जो भी आता है आप लोग कोऑपरेट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट एज वेल। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना लाजम होता है ताकि आप मेरे साथ रहें इन कांटेक्ट। अच्छा जी, अब हम चलेंगे और जिक्र करेंगे एरीज टू पाइसेस, क्या हाल और अहवाल आपके हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग मेरे साथ रहते हैं सोशल मीडिया पे, यानी कि आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे या मेरा फेसबुक जो पेज है, ख़ास तौर पे जो मेरा इंस्टाग्राम होता है, आप लोग बिल्कुल उस पर मुझसे रहिए राब्ते में। छोटे छोटे मैसेजेस और छोटे छोटे जो मैं वहाँ पे कुछ फीडबैक्स या चीज़ें बताती रहती हूँ, वो भी एक इन्फॉर्मेशन होती है और आपको पता चलता रहता है कि क्या मामला आपके साथ या मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो अब चले देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस क्या मामला होने वाले। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं। डेट्स है 19 अगस्त से 25 अगस्त। आप लोगों के लिए एक डिफरेंट टाइप का हफ्ता, इसलिए क्योंकि एक तो आप लोगों के लगन में, यानी कि आपके अपने घर में सन, जो कि बेहतरीन पोजीशन होती है सन की, आपके अपने ही घर में सन है, आपके अपने घर का मालिक है। और दूसरा, अभी इसी हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड करता हुआ आपके 12वें घर में चला जाएगा। अभी 22 तारीख को मरकरी ने रेट्रोग्रेड कर जाना है यहाँ से, और रेट्रोग्रेशन की हालत में 12वें घर में जाना है आपके। फ़िलहाल के लिए तो अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात भी हैं, आप लोगों के लिए एक खुशहाली का टाइम है, आप लोगों के लिए एक बड़ा बेहतरीन टाइम है। बर्थडे मंथ भी है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सी बर्थडे विशेस भी हैं। तो आप लोगों को एक रुतबा, मकाम, रिप्यूट अच्छा होना, आप इस वक्त जो भी काम करेंगे उसमें बेहतरी भी आएगी। बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। सिर्फ जो पेपर करना होता है, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, साइन सिग्नेचर्स होते हैं, उसमें थोड़ी सी एहतियात बरतिएगा। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हमारा बर्थ स्टोन क्या है, हमारी बर्थडे ये है तो हमारा बर्थ स्टोन बताइए। आज थोड़ा सा मैं साथ साथ इस टॉपिक पे भी बात कर रही हूँ। वैसे तो
मैं बर्थ स्टोन्स या इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करती हूँ कि जब तक आपका बर्थ चार्ट ना देखा जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि आप फ़लाँ स्टोन पहन लीजिए या आप फ़लाँ जेम स्टोन पहन लीजिए, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप उसको देखा ना जाए कि आपके बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट वीकर साइड पे है या सही नहीं है, या इस प्लैनेट को या हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ में लेकर जाना है, तो तब मैं ये रिकमेंड करती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप लियोज़ हैं तो आप रूबी पहन लीजिए, ज़्यादातर यही बताया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। वैसे आज मैंने स्पेशली इस टॉपिक पे सोचा था कि थोड़ा थोड़ा बात करूँगी, और प्लीज़ अपने बर्थ चार्ट्स को पहले देखा करें और उसके बाद आप पूछा करें कि मुझे कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए। ये थोड़ी सी मैंने इस हवाले से बात आज लाजमी करनी थी। एनी हाउ, आप लोगों के लिए इस वक्त वैसे बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि जुपिटर और मार्स आपके 10वें घर में है, और जुपिटर अभी एक बहुत ज़बरदस्त नक्षत्र में, और साथ उसका जो उस नक्षत्र का जो मालिक होता है वो मार्स होता है। तो आप लोगों के लिए वर्क वाइज बहुत अच्छा टाइम है, रिप्यूट वाइज बहुत अच्छा टाइम है, कामों में बहुत अच्छी बेहतरी आएगी। आप लोगों को ना हाई फाई पोजीशंस मिल सकती है, ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, जिनका अपना कारोबार है, उनको बहुत अच्छे मामलात मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, ट्रैवल करना चाहते हैं या कोई सेटलमेंट्स के लिए कहीं बाहर अब्रॉड या कोई दूसरे शहर, या कोई आप लोग अपने कारोबार में उसको कहते हैं वसी होना, किसी चीज़ का बड़े लेवल पे जाना, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। माइंड बहुत अच्छा काम करेगा, आपकी सोच बड़ी अच्छी अप्रोच की तरफ जाएगी, आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। जिन जिन लोगों के इस टाइप के काम हैं उनके लिए सच अ ब्यूटीफुल टाइम ये है। तो अभी बहुत लंबे अरसे तक, मगर इस वक्त से इसका आगाज़ हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता। ये भी कोई नवंबर तक चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ से आपको ये चीज़ का आगाज़ है। थिंग्स विल बी ऑसम। आप लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से अपने मामलात को आगे की तरफ कर सकते हैं। सो ये वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है, और आप पे खुद पे डिपेंड करता है, फिर डेफिनेटली आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप इस वक्त से कितना अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, बैलेंस किया आपने बहुत सी चीज़ों को, और पुराने बहुत से मामलात तो कहते हैं ना आर पार, यानी कि फॉरगिवनेस की तरफ आए हैं। सेल्फ फॉरगिवनेस भी है, अपनी पुरानी बहुत सी गलती कोताहियों को आपने कहा कि बस ठीक है, नो मोर। अपनी चीज़ों को आपने डायरेक्शन दी है, कहीं माफ़ी तलाफ़ी भी हुई है, बहुत से रिश्तों में, बहुत सी चीज़ों में अपनी सेल्फ डायरेक्शन कहीं ज़्यादा मुझे नज़र आती है। और फिर भी क्या है, आपको किसी ने क्या है रिजेक्ट कर दिया है, कोई प्रपोज़ल है, क्या है, वर्क प्रपोज़ल भी हो सकता है, बट रिजेक्शन ज़रूर है। ये स्टिल यू हैव फेथ, आपको पता है, अपनी वर्थ का पता है, अपने ऊपर काफ़ी एतमाद है, अल्लाह पे ही भरोसा है, फेथ सिस्टम बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप काफ़ी हद तक किसी सिचुएशन में विक्टिम रहे हैं, किसी के सामने आप काफ़ी हद तक विक्टिम रहे हैं, और आपको काफ़ी इजी लिया गया है। काफ़ी देर तक मैं इसको बदसलूकी इसलिए मुझे नज़र आती है कि आपको क्या है, आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। यू हैव मेक योर ओन बाउंड्रीज़। अब आपने अपनी काफ़ी बाउंड्रीज़ बनाई हैं, आपको पता है, आपकी काफ़ी ज़्यादा, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी इंस्पायरिंग है, और यू नो कि आपने अपनी चीज़ों को काफ़ी आगे कैसे लेकर जाना है, आपके अंदर पैशन है। वेरी नाइस। आपको फ्रीडम चाहिए, आपको कैसा माहौल चाहिए, फ्रीडम चाहिए, या आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैं इसको फ्रीडम फाइटर कहूँ, क्या कहूँ, यू नो आपके ख्यालात, चीज़ें बहुत डिफरेंट है बाकी सब लोगों से, मे भी अपनी फैमिली में, मे भी अपने इर्द गिर्द के लोगों से। आप किसी के साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं इमोशनल लाइफ में, चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक आप पीस चाहते हैं, बट आपकी आइडियाज़ बहुत डिफरेंट है, मे बी इसलिए बहुत से लोग आपकी आइडियाज़ से डिफ़र कर जाते हैं, और आपको इसके लिए काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। ओके जी, आपके
ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। जो भी आप सोच रहे हैं ना, ख्वाब या जो भी आप सोच रहे हैं, उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका लव मैसेज, लव कार्ड क्या कहता है। ओके जी, क्या है आपका लव मैसेज। ओके, आपको बहुत से ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जिसमें आपको एफर्ट दिखानी पड़ेगी अपनी लव लाइफ में। बहुत से ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे, और अगर इसमें आपको कोई गाइडेंस लेनी पड़ती है या गाइडेंस किसी की चाहिए तो उसको लीजिए, रादर देन के आप क्या है अपने अंदर ही कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करते हैं और देन फिर आप उसको किसी डेड पॉइंट पे ले जाते हैं। उसमें कोई गाइडेंस लेनी है तो ज़रूर गाइडेंस लीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या है जी आपके लिए। ओके जी अच्छा जी, आपको बहुत सी चीज़ों में पावर चाहिए होती है और अपनी इस पावर को आपको कहीं ना कहीं रिकग्नाइज करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। येस, यू आर पावरफुल बाय योरसेल्फ, लेकिन दूसरों पे डिपेंड करना छोड़ना होगा और अपनी इस इनर स्ट्रेंथ को समझना होगा। डेफिनेटली आपके अंदर खुद के अंदर बहुत सी एबिलिटीज़ हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, अभी इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है वेट। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त। इस हफ्ते में किन प्लैनेट्स की ट्रांजिट या क्या प्लैनेट्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, वीडियो के आगाज़ में मैं बता चुकी हूँ। अच्छा जनाब, आप लोगों के लिए ये जो मरकरी है, ये आपके घर का मालिक भी होता है और ये है जी रेट्रोग्रेशन में, मगर इसी हफ्ते में ये रेट्रोग्रेड करता हुआ अब चला जाएगा आपके 10वें घर से आपके 11वें घर में। थोड़ी सी आपने एहतियात भी करनी है। दो ये कोई इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ अफरा तफरी का मामला रहेगा। अफरा तफरी इस तरह से कि आपको लगेगा कुछ लाइफ जैसा कहते हैं पैनिक सी हुई है और चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी में है, लेकिन कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट भी होंगी। आपको थोड़ा सा वाइजली डिसीजन लेने होंगे। डिसाइसिव वीक भी कह लीजिए, कुछ डिसाइसिव इसको मंथ भी कहा जा सकता है। डिसीजंस बड़े बड़े आ रहे हैं और आप लोगों ने सोच समझ के फैसले लेने हैं। आप लोग के सामने बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामला, बहुत सी तस्वीर का जो कहते हैं रुख बदलेगा। बहुत से लोगों के रुख भी बदल सकते हैं, बहुत से मामला भी बदल सकते हैं। डिसहार्ट नहीं होना है, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। बहुत से लोगों से आपको डिसअपॉइंटेड मिल सकती हैं, लेकिन आपके लिए कुछ यूँ समझ लीजिए कि मामला अच्छे के लिए ही रहेंगे। कहते हैं ना, इवेंचुअली चीज़ें अगर अच्छी हों तो इंसान कहता है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें इस तरह से आएंगी। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी वेरी ऑसम टाइम। इनफैक्ट आपके लिए कुछ राहें रास्ते खुलेंगे। जो लोग ट्रैवल से रिलेटेड होते हैं, कारोबार होता है, काम होता है, ऑप्शंस आती हैं, या मुस्तकिल तौर पे कुछ माइग्रेट करना चाहते हैं, काम के सिलसिले में हो या बहुत अरसे से उस चीज़ की काविश कर रहे हों, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए होंगे, काम से रिलेटेड मामला है तो उधर बहुत अच्छे सिलसिले बन जाएंगे। जो लोग अपनी इमोशनल लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, डिसअपॉइंटेड है, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह अच्छे ही सिलसिले बनेंगे। लेकिन ये कुछ वक्त आपको, जिस तरह मैंने पहले कहा है, डिसअपॉइंटमेंट या डिस्टर्ब कर सकता है, विच इज़ ओके फाइन। लेकिन आपके लिए फिर से कह रही हूँ, दोबारा वजाहत दे रही हूँ कि इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाकर रास्ते बनेंगे, खुलेंगे। इस वक्त में
बड़े फैसले ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने एकदम से बड़े फैसले करने नहीं हैं। सोचिएगा, समझिएगा, फिर कीजिएगा। या मैं अक्सर ऐसे मौके पे कहती होती हूँ कि प्लीज़ काइंडली अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से ज़रूर एक दफ़ा मदद ले लीजिए जब आपको बड़े बड़े फैसले करने पड़े हों। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, मोमेंट टू मोमेंट ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैसले चेंज हो रहे हैं, या आपको फैसले अपने खुद से ही एक फ़ैसला करने के बाद दूसरा फ़ैसला आप कर सकते हैं। पॉलिटिकली आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या कुछ लोग आपके साथ क्या है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, होता कुछ है, और पास से कुछ रिलेटेड लोग, मामला भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे। कोई मोहब्बत का मामला भी आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे रिवॉल्व कर सकता है, या आपको हो सकता है क्या है उससे रिलेटेड माइंड आपका घूमता है, दिमाग में आता है, सर्कुलेट करता है, और होता फैसला कुछ भी नहीं है। आप किसी खुशी को इस वक्त कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दैट इज़ रिलेटेड टू आपकी कोई अचीवमेंट है, आपने कुछ अचीव किया है। इट्स अ बिग गोल फॉर यू, बिग थिंग फॉर यू, लेकिन उसने आपकी ज़िंदगी के मामले को चेंज कर दिया है। आपने कोई बड़ा फैसला किया है उससे रिलेटेड, और अचानक किया, ऑल ऑफ अ सडन, जिससे काफ़ी लोग सरप्राइज्ड हैं, हिल गए हैं। अच्छा, काफ़ी देर से आपके ऊपर बर्डन था, आप इस डिसीजन को काफ़ी देर से लेना चाह रहे थे, मगर आपके ना क्या है सबकॉन्शियस में ये चीज़ काफ़ी देर से थी कि मुझे इसको ऐसा करना है, कर जाना चाहिए काफ़ी देर से, मगर आपने अचानक से किया है, अचानक से आपने ऐसा चेंज लेकर आए हैं। बट अच्छा, चेंज लेने के बाद भी आप क्या है बर्डन में क्यों हैं भाई? बर्डन आपको भी लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ऊपर से आप इस वक्त काफ़ी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। एक आंधी तूफान सा ज़रूर है, बट डेफिनेटली चीज़ें बैलेंस होंगी। ट्रैवल इस वक्त बिल्कुल आएगा, और उस या तो ट्रैवल है या आपका बार बार कहीं आना जाना है, बट इट इज़ रिलेटेड टू आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस, उससे बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, और चेंजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं चेंजेस, और आपने उसके लिए कोई अच्छी खासी एफर्ट भी की है। पैसे इस वक्त आपके अच्छे खासे लग रहे हैं किसी चीज़ पे, पैसों के ऊपर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, मगर वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए पैदा हुई है, उससे आपको क्या है फेम भी मिल रहा है, और स्टेटस भी आपका काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड आपका क्या कहता है। यस, इट्स अ टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। जितनी भी नेगेटिविटी है, या जो नेगेटिव लोग होते हैं, उनका कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दीजिए। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स जिनको रिसेंटली ऐड किया है मैंने। देखते हैं आपके लव एनर्जीज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज क्या है। ओके जी, ओके। किसी ने, कहते हैं ना कि कुछ फॉल्स मास्क पहना हुआ है अपने किसी रिलेशनशिप में आपके साथ, और वो कहीं ना कहीं उतर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा। तो वो देखते हैं वो कौन है, किस तरह से है, एहतियात कीजिएगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या है आपके लिए। ओके, वाओ, सारे मैसेजेस ही मज़े के हैं भाई आपके लिए। अच्छा जी, आपको ऑलरेडी किसी जवाब का पता है, और उसमें क्या है कि आपको ट्रस्ट भी है, आपको पता भी है, और आपको बहुत से जवाब शायद पता है, एक से ज़्यादा कोई जवाब है जिसको आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि आपने अब आगे क्या करना है। यू आर क्लेवर इनफ, विजडम है आपके पास, क्लैरिटी भी है, और आप क्लेवर नॉट इन द बैड सेंस, बट येस यू नो वाइजली, यू नो विजडम है आपके पास। दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव, मैं तो कहूँगी वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू गाइज। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़
रस्ट भी है, ब्राउन भी है। 2 कलर्स आर हियर फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, ब्यूटीफुल आंसर। बेशक अल्लाह पे यकीन रखिए और उसके बाद जो आपने सोचा है उस पर बिल्कुल यकीन रखिए, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट या काम क्या भी मामलात हैं उसका मैं जिक्र कर चुकी हूँ। आप लोगों के लिए जी मरकरी रेट्रोग्रेशन की हालत में आपके 11वें घर से आ रहा है, आप लोगों के 10वें घर में रेट्रोग्रेशन की हालत में है। बाकी सन बड़ी बेहतरीन पोजीशन में है और विनस की भी ट्रांजिट है जो कि आपके अपने घर का मालिक है, लेकिन वीक के एंड डेट पे है। उसका जिक्र ज़रा हम आगे चल के करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे। अच्छा जी, इस वक्त तो अच्छी पोजीशन है, बेहतरीन है, लेकिन आपकी इमोशनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी और उसमें आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुली चलना है। हर्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम में आ सकते हैं, कोई आपको हर्ट कर सकता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो ये आपके लिए काफ़ी डिसीजंस भी आएंगे और इसमें आपने ज़रा सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, एकदम से नहीं लेने हैं, जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। अगर आपके ऊपर कोई लिटिगेशन ऑलरेडी चल रहा है तो कहते हैं ना हतमी नतीजे निकल सकते हैं, मगर आपके अंदर विजडम या अक्ल या फैसला करने की सलाहियत इस वक्त बड़े अच्छे तरह से आ सकती है। जुपिटर एक डिफरेंट पोजीशन पे जा रहा है, इसको हम नक्षत्रा कहते हैं, तो वो आप लोगों को बड़ा सोचने समझने की सलाहियत अच्छे तरीके से देगा। आपके सामने बहुत सी चीज़ें या बहुत से लोग एक्सपोज हो सकते हैं, सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी की चेंज हो सकती है जिसमें आपके ऊपर आपको रहनुमाई मिलेगी। बहुत सी जगहों पर रहनुमाई आ सकती है, विच इज़ एक्चुअली वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन फॉर यू। लेकिन यहाँ पे आपके अंदर ना वो एक तरह का तकलीफ दे अमल, कुछ चीज़ों को या कुछ फैसलों को करने में तकलीफ दे अमल हो सकता है, जो कि करंटली तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस चीज़ से गुजर रहे हैं या आपको समझ आ रही है या आपके सामने बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इवेंचुअली जाके जब उसके नतीजे निकलेंगे आपको कुछ बाद में चीज़ें सूरत हाल मिलेगी, विच इज़ फाइन। मगर फिर भी मेरा आपको एक सजेशन होगा, ये एक जर्नल रीडिंग होती है। जिस वक्त आप अपनी पर्सनल चीज़ों को लें और चलें और आपको डिसीजन लेने हों तो फिर उस वक्त में आपको चाहिए कि आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से जब बड़े फैसले करने हों तो प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर सजेशन लीजिए, पूछ लीजिए। वो लाइफ के बड़े डिसीजंस होते हैं। ये एक जर्नल रीडिंग में जब छोटे मामला चल रहे हों, विच इज़ फाइन, टोटली फाइन। आप लोगों को जो एक हाईली ऑफिशियल पोजीशंस पे हैं या बड़ी ओहदों पे हैं, उनके लिए जिम्मेदारी आना, कोई बड़े फैसले आना या आपके ऊपर जिम्मेदारी दी जाए, ये इस तरह के मरहले बिल्कुल आ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपकी पोजीशंस का या चीज़ों का सूरत हाल का चेंज होना इस वक्त में बिल्कुल आ सकता है, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, ऐसा लगता है आप किसी चीज़ का बहुत देर से पीछा करें, नतीजा निकालने की कोशिश करें, मगर अभी तक आपको उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। आप अकेले किसी जंग को लड़ रहे हैं या अकेले किसी चीज़ के, किसी शख्स के पीछे भाग रहे हैं और आप ही उस दौड़ में हैं। अगला पीठ दिखा रहा है, आपको क्या कर रहा है, आप अगला उस चीज़ में तवज्जो ही नहीं है, उसकी तवज्जो नहीं है, या शायद वहाँ पर वो दोबारा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं या आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। आपके साथ कोई गेम खेली जा रही है, द अदर पर्सन इज़ प्लेइंग, डेफिनेटली द अदर पर्सन इज़ प्लेइंग, और आप सूरत हाल को बार बार चेंज करने की कोशिश करें, मगर कंप्लीशन का टाइम है, चीज़ एंड होने वाली है, मामला एंड होने वाला है, नतीजा तकरीबन निकल चुका है और शायद आप जानते हैं, आपको पता है, यू नो द रियलिटी, और स्केप हो रहा है।
आप भी स्केप चाहते हैं, अगला भी स्केप चाहता है। ऑन द अदर साइड क्या है, आप किसी कैद में हैं, जेल में हैं, क्या है। अब ये कैद कोई भी हो सकती है, वाकई ही सही वाला प्रिजन भी हो सकता है, या आप ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें आप अपने आप को कैदी महसूस करते हैं और आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए कि आपके ऊपर ब्लेम ना आए और आप इस सिचुएशन से निकल जाए। दोनों ही कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं। द अदर पर्सन जो भी आपकी ज़िंदगी में है ना, उसकी वैल्यूज़ ही कुछ डिफरेंट है और आपकी वैल्यूज़ टोटली डिफरेंट है और मोरालिटी से गिरी हुई हरकतें मुझे कोई करता हुआ नज़र आता है। दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। उसके नज़दीक इखलाक क्या है, चीज़ें क्या है, आपकी और उसका क्या है, कल्चर डिफरेंट है। देयर इज़ समथिंग अ बिग डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। पता नहीं एज का डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। और आपको किसी चीज़ में उसने घेरा है, क्या किया है, दैट्स व्हाई यू आर इन हिज फैमिली। कुछ प्रेशर है आपके ऊपर कुछ इस तरह से। आपकी लव लाइफ इस वक्त या आपकी इमोशनल लाइफ कह लीजिए कि इट्स वेरी स्ट्रेंज और मुझे फुली कॉम्प्रोमाइज़ है। देयर इज़ अ वियर्ड थिंग बिटवीन यू गाइज। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज आपका क्या कहता है। ओके, आप सिर्फ एक कॉन्फिडेंस में है और शायद कॉन्फिडेंस ही आपकी इस वक्त कामयाबी का राज है। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स। आपका लव कार्ड्स आपके क्या मैसेज देते हैं, आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आप अपनी जो एनर्जीज़ हैं, लव इमोशनल एनर्जीज़ जो हैं, उनको थोड़ी देर के लिए ज़रा ठहराव में लेकर आएँ और वाइजली सोचिए। आपकी सिचुएशन में बहुत वाइजली सोचने की ज़रूरत है। अपनी इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, शायद बैलेंस लाना इस वक्त ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस डेफिनेटली आपको एक इनर कॉल, जो इंसान की अपनी ज़मीर की कॉल होती है ना, इनर कॉल, अवेकनिंग कॉल, उसकी ज़रूरत है। और जो भी आपको एक अवेकनिंग कॉल आती है ज़मीर की, जिसको आवाज़ कहते हैं, आती है, तो उसको समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और फिर किसी और को उसको, जब आपको कोई रोके या आपको कोई समझाए या जो भी आपको क्या कहते हैं, दूसरों को उसको रोकने मत दीजिए। अपनी अंदर की आवाज़ को समझिए और फिर किसी को उसको रोकने मत दीजिए। तो हम कहते हैं कि ये अवेकनिंग कॉल है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट और ऑफ वाइट। जितने भी वाइट, आइवरी, जितने भी शेड्स होंगे वो आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए। क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही, आंसर तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ है जी आपका जवाब, जो भी आपने सोचा। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स जनाब, तो 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त, इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है या जो भी चेंजेस है, मैं इसको वीडियो के आगाज़ में मेंशन कर चुकी हूँ। अच्छा जनाब, अब आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। एक तो आपके 7वें घर में है जी मार्स और जुपिटर, और दूसरा मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन है, जो कि पिछले हफ्ते से ही चल रहा है ये सिलसिला। अब ये रेट्रोग्रेशन जो है लियो से आ गई इनटू कैंसर, जो कि आपके 9th हाउस में अब ये रेट्रोग्रेड करता हुआ मरकरी आ गया है। सन बड़ी बेहतरीन पोजीशन में है। आप लोगों के लिए आपकी इमोशनल लाइफ बड़ा ट्विस्ट किस्म के मामला तो चेंजेस को लेकर आएगी। आप लोगों को थोड़ा सा संभल के भी चलना है, ख्याल भी रखना है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये ना कभी कभी लाइफ में जो रिलेशनशिप होते हैं उनको एज पे भी लेकर जाती है।
और जिनके ख़ास तौर पे जो शादीशुदा लोग होते हैं या अपनी इमोशनल लाइफ में एक दूसरे के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखते हैं, तो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती हैं। मगर एकदम से नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है और अपनी कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ ज़रूर जाना है, क्योंकि ये इमोशनल आपके फ़ैसले करेंगे। अगर अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो फिर तो रिश्तों को कुछ नहीं होता, लेकिन अगर अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है तब तो रिश्ते एकदम से ख़त्म। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा, अच्छी कंपैटिबिलिटीज़ होने के बावजूद भी मैं आपको बताऊँ तो कई दफ़ा रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो जाते, वो जज्बाती फ़ैसले होते हैं और बाद में इंसान रिग्रेट करता है। तो एक दफ़ा अगर ज़िंदगी में कभी भी अपने और अपने पार्टनर के दरमियान रिश्ते में रहते हुए भी आपने कंपैटिबिलिटी चेक नहीं कराई है तो ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि जज्बाती फ़ैसला लेने के बाद इंसान बाद में रिग्रेट करता है। और एक दो बार ऐसा हुआ भी कि मेरे जब क्लाइंट्स ने कॉल की तो उसके बाद वो बाद में बहुत पछताया। तो मैंने कहा यार, पहले अगर शादी से पहले नहीं कराई थी, बीच में रिश्ता ख़त्म करते वक्त ही करा लेना था, क्योंकि बाद में इंसान रिग्रेट करता है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मार्स जब ऐसी पोजीशन में बैठा होता है तो वो जज्बाती फ़ैसले कराता है, अक्ल बंद हो जाती है। जबकि जुपिटर इस वक्त ऐसी पोजीशन पे है कि आपकी अक्ल खुलेगा, आपको समझ आएगी कि ये रिश्ते मेरे कौन ख़राब करा रहा था, कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था। बट उसके बावजूद मरकरी ऐसी पोजीशन पे इस वक्त है जो कि आपको कहेगा कि नहीं, इट्स ओके, बस ठीक है, फटाफट ये किस्सा ख़त्म करो। तो मैं बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ कि ये एक ऐसी प्लानिटरी पोजीशन बनी होती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, किस तरह हो गया, कैसे हो गया, और इंसान ख़त्म शुद्ध चीज़ों को करता है। सो बी माइंडफुल और वाइजली चलते हुए, व्हेन एवर यू जस्ट फील लाइक कि नहीं, कहीं एक वहम भी आए ना कि नहीं ऐसा है, तो फिर ऐसी चीज़ों की तरफ ज़रूर जाइए। अदरवाइज़ आपकी जो ऐसे मामला जिसको हम कहते हैं पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन, तो वो आपसे वहाँ पे भी मिस्टेक्स हो सकती है। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइम पीरियड है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड आपके मामलात हैं किसी भी तरह के हो, उसमें यकीनन यहाँ पे बेहतरी होगी और आप लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, चीज़ें यहाँ पे रिन्यू हो सकते हैं, और वो बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो यहाँ पे रिन्यूअल की तरफ जा सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, आप क्या है इस वक्त किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया है आपने और अब सुलह है। लड़ाई झगड़े के साथ ही सुलह है, क्योंकि आप खटी मीठी कोई सिचुएशन में फंसे हुए हैं। इट्स अ खटी मीठी सिचुएशन, एक तरफ लड़ाई झगड़ा, एक तरफ सुलह है। आप किसी डिस्प्यूट में हैं और कोई डिस्प्यूटेड कोई रिश्ता भी हो सकता है, प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें ऐसा लगता है जिसको हम कहते हैं ना, कोई खाता सा खुला हुआ है आपका, कोई पेपर है, कोई चीज़ है, कोई डिस्प्यूट है, और यू आर ट्राइंग टू मेक इट ओके, बट चीज़ें कोई ओके हो नहीं रही हैं। और आप परफेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये भी चलता रहे और ये मामला भी चलता रहे, बट यस, ऐसा हो नहीं रहा है। दुआ ही कर रहे हैं आप, इस वक्त दुआओं पे चल रहे हैं, और जिस आपके लिए कोई दुआ कर रहा है, आप किसी से दुआ करवा रहे हैं, मे बी दुआ दम दरूद करा रहे हैं, बट स्टिल मुझे कोई रिजेक्शन नज़र आती है। किसी ने आपका ये मुद्दा रिजेक्ट किया है, किसी को समझ आई है, या वाइस वर्सा, आपको किसी की ये सारी सिचुएशन समझ आई है। आपके साथ कोई प्ले अराउंड कर, आपके साथ किसी ने प्ले अराउंड किया है, और नाउ यू आर गेटिंग द सिचुएशन। आपको सारी सिचुएशन समझ में आ गई है, आपने डिस्कवर कर लिया है, और आप उस सिचुएशन से फौरी तौर पे निकलना चाहते हैं। अपने आप को आपने निकाला है, रिलीज़ करना चाहते हैं। कोई फॉरगिवनेस चाहता है, आपको विक्टिम बनाया गया है, काफ़ी अरसे तक विक्टिम बनाया गया है। अब आप वाइजली चलना चाहते हैं, बट यू नीड समवन सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट है, किसी बड़े की सपोर्ट है, कोई फादरली फिगर है जिसकी सपोर्ट आपको चाहिए है, और यह आपकी छठी हिस्स काफ़ी तेज़ है, सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ है, और डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम सजेस्टिंग यू कि अगर आपको ये सारी सूरत हाल ऐसी समझ में आ गई है तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि
अंदर से आपको भी पता है कि ऐसी कोई सिचुएशन है, यू नीड एनी काइंड ऑफ अ हीलिंग, और आपके लिए ऐसी सूरत हाल बन जाएगी, क्योंकि कोई आपका क्या है, कोई आपकी तरफ भी लौट के आना चाहता है, आपको कोई चांस देना चाहता है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। बैलेंस कीजिए अपने अंदर बहुत सी चीज़ों को, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है या आप प्रैक्टिकलिटी की तरफ है, किसी एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा, आई थिंक लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, वेरी सिंपल थिंग। नाउ लेट्स सी योर लव मैसेज। लव कार्ड्स आपके क्या कहते हैं, लव मैसेज को चेक करते हैं, लव मैसेज क्या है। ओके आप ओके किसी ऐसी एडिक्शन में हैं, मगर एडिक्शंस जो सी होती है ना उसमें, और अफेक्शन किसी के साथ हो, उसमें फ़र्क को थोड़ा सा समझना चाहिए। आपकी रोमांटिक लाइफ में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। एक आपके लिए कोई ऐसा रिलेशन है जो कि एडिक्शन है, कोई ऐसा रिलेशन है जो कि अफेक्शन है, तो इस डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। आई होप, काफ़ी गहरी बात है लेकिन आई होप आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या है। ओके जी, चैरिटी कीजिए, कोई सदका दीजिए, दुआ कीजिए, और अल्लाह के साथ कोई अपना राब्ता, कोई रब्त, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। और इस वक्त आपको थोड़ी सी दुआ की, चैरिटी की, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए क्या है, कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे अटकी हुई हैं, चीज़ें आपके लिए इजी वे खुद ब खुद बनाएंगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क रेड। वो जो कलेजी वाला रंग नहीं होता वो डार्क रेड है। उसको अपने साथ कभी कभी ना हमें पावर की कलर्स क्या करते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में इनको रखते हैं, हमें एनर्जीज, चीज़ें, कनेक्टिविटी में हेल्प करते हैं। सो दैट्स वाई कलर फॉर दैट वीक इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही, आंसर तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए। यकीनन अल्लाह बेहतर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।